दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है, और वो भी अपने टेन्योर के बीच में? क्या था इसके पीछे रीजन, और कैसे एक छोटे से गांव का लड़का इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक पहुंचा? आइए समझते हैं इनकी जर्नी। मेरा नाम है अक्षिता सोनी और आपका अपने चैनल योर लॉर्डशिप्स पर स्वागत है। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स एंड मेडिकल एडवाइस। लास्ट ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो मॉनसून सेशन, राज्यसभा के मॉनसून सेशन में फर्स्ट डे चेयर करके गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा है। साथ में उन्होंने हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज वेल एज यूनियन कैबिनेट के लिए। अब समझते हैं उनकी अर्ली लाइफ कैसी रही है, और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल जर्नी एज वेल एज उनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी कैसे रही है, समझते हैं डिटेल। उनका जन्म 18 मई 1951 में झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से कैथाना गांव में हुआ। उन्होंने महाराजा कॉलेज जयपुर से बीएससी ऑनर्स किया फिजिक्स में, और उसके तुरंत बाद यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एलएलबी कंप्लीट करी। उनके लीगल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो 1979 में वो राजस्थान बार काउंसिल में एनरोल कर लिए गए, और 1990 तक उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर दिया गया। 1990 से लेकर 2019 के पीरियड में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करी डीलिंग विथ स्टील, कोल, माइनिंग एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के हाई स्टेक्स मैटर डील करे। 2019 के पहले तक उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का पद भी मिला था। इसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी 1989 में स्टार्ट कर दी थी, जब उन्हें एमपी इलेक्ट किया गया था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। 1990 से लेकर 1991 में उन्होंने चंद्रशेखर सरकार के दौरान उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में भी सर्व किया, और उसके बाद किशनगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए भी इलेक्ट किए गए। साथ ही साथ उसी दौरान यूरोपियन पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने डेप्यूटी लीडर के रूप में। पॉलिसी और गवर्नेंस में भी उनका योगदान रहा है अपने थ्रू आउट पॉलिटिकल करियर में, जब उन्होंने पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमिटीज के दौरान काफी सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम उनकी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल की जर्नी को देखें तो 2019 से लेकर 2022 तक वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे, और 2022 में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्ट कर लिया गया। साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर भी थे। स्पोर्ट्स के तरफ भी उनका काफी योगदान था, जैसे कि प्रेसिडेंट रहे हैं वो राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन और राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के, और काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में भी वो मेंबर्स रहे हैं, जैसे कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, आईसीसी कमीशन एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड लीगल स्कॉलरशिप्स एंड आर्बिट्रेशन प्रैक्टिसेस में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, उन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देके जाते हैं अंडर आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कोई प्रोविजन नहीं है कि जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट वेकेंट करता है तो कौन उसके जगह पे इलेक्ट किया जाएगा। बस यही चीज लिखी हुई है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनकी पोस्ट फिल की जाएगी। और जैसे कि आप ये चीज भी जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। तो जैसे ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पोस्ट भी वेकेंट हो गई, उनके जगह डेप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो एक्ट करेंगे जब तक कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते। और 21 जुलाई 2025 को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और उन्होंने कहा इट हैज बीन अ ट्रू ऑनर टू सर्व इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। धनखड़ साहब की लेगेसी जो है, उनका कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ, लीगल एक्सीलेंस एंड पब्लिक सर्विस। उनकी जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड से आए व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने समर्पण से लीगल ब्रिलियंस से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल लीडरशिप तक पहुंचने का सफर तय कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।